Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about air preheater function, location, construction and working. So आज हम डिस्कस करेंगे एयर प्रीहीटर के फंक्शन, लोकेशन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Function. It is used to increase the temperature of air before it enters the furnace by utilizing the heat energy from the waste flue gases. So basically air preheater क्या करता है कि एयर का टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करता है बिफोर इट एंटर्स द फर्नेस, यानी कि हमें एयर को कहाँ पे भेजना है, फर्नेस पे, कि जहाँ पे कंबशन जो होता है फ्यूल का उसको कीप कंटिन्यू रखने के लिए हमें एयर चाहिए. सो बेसिकली हम जो एयर भेज रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ा के हम उसको भेजेंगे और वो हीट हमें कहाँ से मिलेगा, यूटिलाइजिंग द हीट एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट फ्लू गैसेस, यानी कि वेस्ट फ्लू गैसेस में से जो हीट जा रहा है उसका इस्तेमाल करके हम एयर को गर्म करेंगे और बाद में उसी एयर को हम फर्नेस में भेज देंगे. Location. It is placed in the path of flue gases between the economizer and the chimney. यानी कि एयर प्रीहीटर का जो प्लेस्ड है वो फ्लू गैसेस का जो पाथ है वहां पे रखा जाता है, लेकिन इकोनोमाइजर एंड चिमनी के बीच में. सो सिंपल याद रखना, एयर प्रीहीटर का लोकेशन रहेगा इकोनोमाइजर एंड चिमनी के बीच में, और किस पाथ में, जहां से फ्लू गैसेस पास होते होंगे उसी पाथ में उसको प्लेस्ड करना है. इकोनोमाइजर भी एक प्रकार का एसेसरीज है. इकोनोमाइजर क्या करता है, वाटर को हीट करता है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एयर प्रीहीटर की जो एयर को हीट करेगा विद द हेल्प ऑफ फ्लू गैसेस. द कॉमनली यूज्ड टाइप्स ऑफ एयर प्रीहीटर आर, सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एयर प्रीहीटर जनरली यूज होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन रहेगा रिकपरेटिव एयर प्रीहीटर एंड सेकंड वन रीजनरेटिव एयर प्रीहीटर. सो बेसिकली रिकपरेटिव एयर प्रीहीटर किसको कहा जाता है कि जिसके अंदर जो भी ट्यूब होंगे, यानी कि ट्यूब के माध्यम से हम फ्लू गैसेस और एयर को अलग अलग प्रवाहित होकर गर्मी ट्रांसफर करेंगे. और रीजनरेटिव में क्या होता है कि वहाँ पे एक रोटेटिंग मैट्रिक्स होता है जो स्टेप बाय स्टेप फ्लू गैसेस और एयर को संपर्क में लाता है और उसके थ्रू वो हीट ट्रांसफर करेगा. सो आज हम डिस्कस करेंगे रिकपरेटिव एयर प्रीहीटर के बारे में. कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. So here you can see the figure of recuperative air preheater. It shows schematic diagram of recuperative tubular type air preheater. Right? तो ये है recuperative tubular type air preheater का image, in which the passage of air and hot gases are separated by metallic wall. So यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फ्लू गैसेस जो है वो यहाँ से इन होता है और ये ट्यूब में से पास हो रहा है फ्लू गैसेस, राइट. और ये जो यहाँ पे इस तरह का वॉल दिखाई दे रहा है, तो एयर जो है यहाँ से पास होगा. इसका फ्लो देख सकते हैं, यहाँ से पास होके यहाँ से एयर निकल जाएगा. एज अ सेम फ्लू गैसेस यहाँ से ट्यूब में से पास होके यहाँ से फ्लू गैसेस निकल जाएंगे. It consists of large number of tubes which are enclosed in casing. So यहाँ पे large number of tubes होती है जिसमें से फ्लू गैसेस पास होंगे, और बेसिकली उन जो ट्यूब है उसको एक एनक्लोज दिया जाता है, यानी कि एक केसिंग प्रोवाइड किया जाता है. केसिंग बेसिकली क्या होता है कि केसिंग हमारा जो इंटरनल पार्ट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और वन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. तो सिंपल याद रखना है, केसिंग यानी कि हमारा जो ट्यूब है उसको वन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. After leaving the economizer, the flue gases passes inside the tube of air preheater and air flows over the tube.
सो बेसिकली यहाँ पे इकोनोमाइजर और चिमनी के बीच में हमें एयर प्रीहीटर रखना था एज पर द लोकेशन। सो इकोनोमाइजर में से वो फ्लू गैसेस निकलेंगे और यहाँ पे पास होंगे इनसाइड द ट्यूब में से, राइट, इनसाइड द ट्यूब जो एयर प्रीहीटर का है, और जो एयर है वो ओवर द ट्यूब यानी कि ऊपर, इसके ऊपर से पास होंगे। एयर एंड फ्लू गैसेस फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो बेसिकली यहाँ पे फ्लू गैसेस इस डायरेक्शन से आ रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, और एयर जो है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि एयर का फ्लो रहेगा नीचे से ऊपर की ओर, यहाँ पे आप देख सकते हो। Baffles are provided across the tube to make the airflow zigzag path number of times. So यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं वो बेफेल्स है, यहाँ पे ये चारों, राइट। बेफेल्स क्या करता है कि वन टाइप ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और बेसिकली जो एयर का इनलेट है यानी कि एयर का जो फ्लो है उसको जिगजैग पाथ में जाने के लिए वो कन्वर्ट करता है। यानी कि यहाँ पे देखिए डायरेक्शन यहाँ से गया, ये क्या है, उसको डिफ्लेक्ट करता है, सिंपल एयर को डिफ्लेक्ट करता है जिगजैग पाथ में से जाने के लिए। The time taken by the air to pass through the tube increases and more amount of heat is absorbed by the air from the flue gases। यानी कि यहाँ पे जो एयर का फ्लो है उसका अगर हम टाइमिंग बढ़ा देते हैं तो बेसिकली क्या होगा कि फ्लू गैस का जो हीट है वो यहाँ पे ज़्यादातर एब्जॉर्ब हो पाएगा। Preheated air is then supplied to the furnace for combustion। यानी कि ये जो एयर यहाँ से इनलेट होता है वो यहाँ पे क्या होगा, गर्म होगा विद द हेल्प ऑफ फ्लू गैसेस। सो यहाँ पे हमें हीटेड एयर मिलता है जिसको हमें बाद में भेजना है कंबशन के लिए फर्नेस में। Soot obtained due to cleaning of tubes is collected at the bottom in a soot hopper। अगर हमें यहाँ पे क्या होगा कि सिंपल याद रखना है कि फ्लू गैसेस जो है ट्यूब में से पास होता है, उसमें बेसिकली जो भी कार्बन कंटेंट होते हैं फ्लू गैसेस में, जो भी अनबर्न पार्टिकल होते हैं उसको यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, और ये सूट हॉपर में वो कलेक्ट होता है। जब भी अगर ट्यूब को क्लीन भी किया जाए तो उसके ऊपर जो भी डिपॉजिट होता है फ्लू गैसेस का कार्बन कंटेंट, उसको भी क्लीनिंग करते समय वो भी नीचे की ओर गिरेगा, तो यहाँ पे सूट हॉपर में उसको कलेक्ट किया जाएगा। एडवांटेजेस, इट इंक्रीजेस द बॉयलर एफिशिएंसी। एयर प्रीहीटर है जो एक प्रकार का एसेसरीज कहा जाता है, और एसेसरीज बॉयलर में अगर हम एसेसरीज की बात करते हैं तो वो क्या है, एक ऑप्शनल डिवाइस है, और विद द हेल्प ऑफ एसेसरीज वी कैन इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। सो यहाँ पे अगर हम एयर प्रीहीटर यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हम बॉयलर का जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा पाएंगे। There is an increase of around 2% in boiler efficiency if the temperature of air rises by 35 to 45 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम बॉयलर का एफिशिएंसी अराउंड 2% बढ़ा पाएंगे जब भी उसका जो टेम्परेचर है एयर का वो अराउंड 35 to 45 डिग्री सेल्सियस होता है तभी। Preheated air gives higher furnace temperature, which results in more heat transfer to the water and thus increases the evaporative capacity per kg of fuel। So basically preheated air है वो अगर हम कंबशन चैम्बर यानी कि फर्नेस में भेजेंगे तो उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रॉपर हीट ट्रांसफ़र होगा जो कि हमें वाटर को देना है, जिसकी वजह से उसका जो इवापरेटिव कैपेसिटी है पर केजी वो भी इंक्रीज होगा। It results in better combustion with less unburned fuel particles in flue gases with less soot, smoke and ash।
सो अगर एयर प्रीहीट के द्वारा अगर हमने एयर को गर्म किया, उसके बाद उसको कंबशन चैम्बर में जाने दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि लेस अनबर्न फ्यूल पार्टिकल जनरेट होंगे, जिसके थ्रू हमारा जो सूट स्मोक एंड एस यानी कि राख वगैरह जो निकलता है वो भी लेस यानी कि कम निकलेगा। लो ग्रेड एंड inferior क्वालिटी फ्यूल कैन बी burned with less excess air। सो बेसिकली एयर गर्म होगा, फिर उसको कंबशन चैम्बर में जाने देंगे, तो यहाँ पे क्या है कि जो कंबशन प्रोसेस के लिए जो एयर चाहिए वो भी लेस एक्सेस एयर चाहिए, और जिसके थ्रू हम लो ग्रेड एंड इंफीरियर क्वालिटी यानी कि निम्न कक्षा का जो भी कॉल है फ्यूल है उसका भी इस्तेमाल कर पाएंगे हम एंड इसको इजीली बर्न कर पाएंगे। इट रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ फ्यूल। सो बेसिकली ये सब एयर प्रीहीट की जो प्रोसीजर करने के बाद हम कहीं ना कहीं फ्यूल का भी सेविंग कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें फ्यूल कंबशन के लिए ही हमने ये एयर को गर्म किया है और कंबशन चैम्बर में डाल दिया है। डिसएडवांटेजेस: higher combustion temperature results in formation of clinkers on the grate। अगर कंबशन चैम्बर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रखेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर ऑन द ग्रेट, ग्रेट यानी कि प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमने कॉल को इंसर्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्लिंकर यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि छोटे छोटे कंकड़ जैसे स्टोन जैसे वो फॉर्मेशन हो जाते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीजेज। सो यहाँ पे इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि हमें कंबशन चैम्बर में जो भी ग्रेट है उसके ऊपर क्लिंकर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसको मेंटेनेंस का जो कॉस्टिंग आता है वो ज़्यादा रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।